उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के साधु संत पुजारी और नेता भी ये मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के तमाम जो होटल हैं, जो दुकानें हैं, जो भोजनालय हैं, जहां पर की पूजा सामग्री मिलती है, इन सभी जगह पर जो इसके मालिक हैं उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनकी पहचान सार्वजनिक की जाए, वहां पर चस्पा की जाए। और इसी को लेकर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी जी हमारे साथ हैं। उज्जैन में इनकी काफी ख्याति है और इन्होंने भी ये डिमांड की है कि जो उत्तर प्रदेश में नियम लागू हुआ, ये मध्य प्रदेश में और खासकर महाकाल की नगरी उज्जैन में बिल्कुल होना चाहिए। महेश जी, पुजारी जी, आपकी पहली डिमांड क्या है, मांग क्या है? क्या मांग आपने शासन, प्रशासन और सरकार से रखी है? सरकार से ये मांग है कि जितने भी प्रतिष्ठान हैं, उन प्रतिष्ठानों के ऊपर उनके जो मालिक होते हैं उनका नाम लिखा होना चाहिए। कारण इसका ये होता है कि यहाँ जो भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और उसके कारण यहाँ श्रावण मास भी होता है, सवारियाँ भी निकलती है, बाहर से काफ़ी श्रद्धालु आते हैं जिन्हें ये ज्ञान नहीं होता है कि कौन सी दुकान कहाँ है और हमको कहाँ से कौन सी वस्तु खरीदना है। उसके अंदर इसलिए हो जाता है उनका गफलत का कि वो उनका जो संकल्प होता है, उनकी जो पवित्रता होती है, उनका जो नित्य का कर्म होता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसलिए नाम होने से हर व्यक्ति भक्त अपना थोड़ा सा संकल्प के लिए वो रहेगा और उसमें उसको ये लगेगा मुझे यहाँ से वस्तु लेना है, यहाँ से नहीं लेना है। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, केवल नाम लिखाने में किसी की कोई आपत्ति नहीं होती है। जब नए भवन बनाए जाते हैं तो बहुत ही जोर शोर से उस पर नाम भी लिखे जाते हैं और मालिकों के नाम भी लिखे जाते हैं। तो प्रतिष्ठान पे भी नाम लिखा जाए, क्योंकि ये कारण इसलिए बना है कि कहीं किसी कारणों से फल के ऊपर, अन्य खाद्य सामग्री ऊपर कुछ लोगों ने जो वीडियो वायरल हुए हैं उसके अंदर कुछ ने थूका होगा, किसी ने कुछ अपवित्र सामग्री उसके ऊपर छीड़ दी होगी, उसके कारण ये चीज आज सामने आई है कि पवित्रता भंग नहीं हो। सबके त्योहारों की पवित्रता होती है, श्रावण के त्योहार की पवित्रता है, पूरे मास की पवित्रता है, ऐसे रमजान की भी है। जब हिंदू समाज रमजान की पवित्रता का पूर्ण पालन करते हैं, मुस्लिम भाइयों को भी इसका पालन करना चाहिए, जिससे कि हिंदू समाज के लोगों का कहीं भी धर्म को और उनके संकल्प को क्षति नहीं पहुंचे, उनको पाप न लगे। इस कारण से ये मांग उठी है। पहले भी ये मांग उठी थी, यहाँ के प्रशासन ने, नगर निगम ने भी इस मांग में अपना सहयोग किया था। अब योगी जी ने तो बिल्कुल लागू किया है, हरिद्वार में लागू है, तो उज्जैन में भी होना चाहिए, क्योंकि उज्जैन भी एक तीर्थ है और यहाँ शिवस्त सबसे बड़ा त्योहार होता है। महाकाल ज्योतिर्लिंग यहाँ लाखों की तादाद में भक्त आते हैं, इसलिए यहाँ ये चीज आवश्यक है। हमने रियलिटी चेक किया, कुछ ऐसे होटल हैं जिनमें नाम तो लिखा है होटल लग्जरी या होटल हाईलाइट, लेकिन उसके जो संचालक हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। क्या इसी गफलत को दूर करने के लिए डिमांड ज्यादा हो रही है? देखिए, मैं इसके विषय में एक बात कहूँ, जैसे नाम हिंदू समाज के लिखे हुए होते हैं, हिंदू भगवान की यदि तस्वीर लगी हुई होती है और उससे मुस्लिम भाई व्यापार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि वो अंतर आत्मा से हमारे सनातन धर्म को मानता है। यानी वो उसके प्रतिष्ठान में यदि भगवान की तस्वीर लगाई है या उसके प्रतिष्ठान में हिंदू नाम लिखा है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को मानता है कि मैं सनातन धर्म को मानता हूँ। उसी से उसकी रोजगार चलती है, उसी से उसके बच्चे पलते हैं, उसी से उनके बच्चों की शिक्षा होती है। तो ये एक हमारे लिए ये बात भी एक इसलिए ठीक है कि कम से कम ये लोग जो हिंदू समाज को नहीं मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं, तो ये बिल्कुल जैसे कहते हैं नहीं घर वापसी, तो ये तो कहीं ना कहीं अंतर आत्मा से हमारे में घर वापसी हुई है, हो रही है। अच्छा, लेकिन हमने देखा कि कल कलेक्टर खुल के बोले, महापौर खुल के बोल रहे थे। महापौर का एक प्रेस नोट भी है जिसमें ये लिखा है कि 2022 से ये नियम था कि जितने भी उज्जैन में होटल हैं, दुकानें हैं, इसमें नाम सार्वजनिक करना होगा, चस्पा करना होगा, जो ग्लोसाइन बोर्ड है उसमें लिखना होगा। लेकिन आज अचानक नगर निगम की तरफ से खंडन आ जाता है इसका।
क्या वजह लग रही है आपको? देखिए एक बात है, मैं न तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ, तो इसलिए राजनीतिक खंडन या किसकी बात नहीं करूँगा। दूसरा, जिला प्रशासन जो सरकार होती है उसके अंतर्गत चलते हैं, तो वो उनका दायित्व है। मैं धर्म से जुड़ा व्यक्ति हूँ, अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की संस्था चलाता हूँ। देश के सारे मंदिरों के परंपरा और उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता, सनातन धर्म की पवित्रता, शुद्धता के लिए हम लोग मांग करते रहते हैं। इसलिए ये मांग हम करते हैं कि किसी भी हालत में नाम लिखना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री उज्जैन से ही आते हैं तो जल्द फैसला उन्हें लेना चाहिए। आपको लगता है कि आप लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए जल्द ऐसा निर्णय पूरे प्रदेश के लिए लें वो? हम तो अपेक्षा करते हैं उनसे, क्योंकि उज्जैन के हैं। आते ही उन्होंने माइकों की आवाज़ कम कर दी थी और आज भी उसका पालन हो रहा है। तो ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं और यहाँ के ही हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं ऐसा संज्ञान लेना चाहिए जो अच्छा संदेश हो। इससे किसी का कोई विरोध नहीं है, किसी को कोई टारगेट करना नहीं है कि किसी समाज को कोई टारगेट कर रहा है। एक अच्छी बात है कि कम से कम ये क्लियर होता है कि ये सनातन व्यवस्था है और ये हमारी मुस्लिम धर्म की समझ व्यवस्था है, उसका क्लियर हो। अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है, उन्हें करना चाहिए। महेश पुजारी जी हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए और सनातन के संरक्षण के लिए वो लगातार मांग करते रहे हैं। अभी भी इनकी मांग है कि मोहन यादव सरकार जो है, खुद मोहन यादव उज्जैन से आते हैं तो जल्द इस पर फैसला लें, जिससे कि उज्जैन जो महाकाल की नगरी है, जहां पर कि लाखों भक्त पूजा, दर्शन और आशीर्वाद लेने आते हैं, उनकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ ना हो, किसी तरह का उनके साथ छल कपट ना हो। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य विजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, उज्जैन।